जैसे हो बड़े अच्छे हो। तुम जो भी हो अद्वितीय हो। दूसरा फिर कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता है कि जैसे तुम हो। तो जैसे तुम हो वैसे ही बने रहो। दूसरे जैसा बनने का प्रयास बिल्कुल भी मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। क्योंकि जैसे ही तुम दूसरा जैसा बनने का प्रयास करते हो तो होता क्या है कि फिर तुम्हारी मौलिकता खो जाती है। सारी मौलिकता समाप्त हो जाती है। अपनी मौलिकता को समाप्त मत करो। हाँ, एक बात तो बिल्कुल करो। एक बात तो बिल्कुल हो सकती है और वो ये बात हो सकती है कि अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन स्वयं करो। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन स्वयं ही करना चाहिए, स्वयं को ही करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुम जितना अपने आप को जितने अच्छे ढंग से जानते हो, जितना अपना व्यक्तित्व पहचानते हो, उतना कोई दूसरा नहीं पहचानता और कोई दूसरा जानता भी नहीं। जान भी कैसे सकता है? क्योंकि अंतर्मन की बात है। अंतर्मन की बात दूसरा जान ले, चाहे कितने भी निकट का व्यक्ति हो, कितने भी निकट का संबंधी हो, वह अंतर्मन की बात नहीं जान सकता। तो जो कुछ भी किया जा सकता है, जैसा भी किया जा सकता है, अपने साथ ही किया जा सकता है, अपने साथ ही किया जाना चाहिए। तुम औरों के साथ ना करो, अपने साथ करो। वो सारी की सारी बातें छोड़ो कि दूसरे तुम्हारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे करते हैं, तुम्हें कैसे तोलते हैं। उनकी तोल छोड़ो, उनकी तराजू भी छोड़ो। तो अपना मूल्य दूसरे के मूल्यांकन से निर्धारित नहीं करना चाहिए कि दूसरे ने क्या तुम्हारा मूल्य आंक दिया, कि उसी के आकलन में लग गए कि इसने मेरा मूल्यांकन ऐसे किया। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, सारी की सारी क्षुद्र बातें हैं। तो अपने साथ ही कुछ किया जा सकता है। शोधन अपना ही किया जा सकता है। शोधन अपना ही करो, क्योंकि शोध का विषय भी तुम स्वयं हो, स्वयं ही हो। शोध भी अपने ऊपर ही करना है और शोधक भी तुम ही हो। तुम शोध करता हो तो फिर अपने मन का शोधन, अपना ही परिशोधन, तो स्वतः ही होगा क्या कि वह गुणवत्ता बाहर आने लगेगी,
उसकी जो अंदर है ढकी पड़ी है, ढपी हुई है। जैसे कि तुम देखते हो, तुमने किसी गांव में देखा होगा। अब तो गांव में भी ऐसा नहीं, मगर अगर तुम गांव में आज भी देखो, चूल्हे में उपले और उपलों के ऊपर राख। तो स्त्रियां जब भोजन बनाती हैं तो बार बार फूंक मारती हैं चूल्हे में, जीवन के चूल्हे में फूंक मारती हैं। फूंकनी से फूंक मारी नहीं कि उपलों के ऊपर की राख हट जाती है, और राख हटी नहीं कि उपले सुलगने लगते हैं। तो बस इतनी ही तो बात है कि फूंक ही मारनी है बस। और फूंक ये कहीं बाहर नहीं मारनी है, अपने जीवन में मारनी है। अपनी ही फूंक, अपना ही जीवन, अपने भीतर। फूंक कैसे मारनी है? अपनी दृष्टि से, अपनी दृष्टि के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में ही, ऐसा होने से ही मन का परिष्कार होता है। मन का परिष्कार ऐसे नहीं होता कि दूसरे फूंक मारें। तुम खुद फूंक मारो अपने मन के उपलों के ऊपर, तो ही मन, तो ही परिष्कृत हो सकता है। ऐसे कैसे मन यूं ही परिष्कृत हो जाएगा? कौन कर देगा? कोई भी तो नहीं कर पाएगा। अब अगर कोई ऐसा बोले कि मैं फूंक तक नहीं मार सकता, फूंक मारने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं, फूंक भी कोई दूसरा ही मारे, कि किस्से कहानियों की बातें कोई दूसरा ही सुनाए, पूजा पाठ भी कोई दूसरा ही करे, और फल मुझे मिल जाए। तो ये सब भ्रांतियां हैं, सारी भ्रांतियां। और भ्रांतियों में सब पलते हैं, दोनों पलते हैं। और जो दोनों हैं, दोनों ही भ्रम में हैं। भ्रमित ऐसे हैं कि दोनों अपना अपना काम एक दूसरे के साथ में निकालते हैं, निकाल रहे हैं। एक दूसरे से निकालता है तो दूसरा एक से निकालता है, क्योंकि एक को तो पुण्य चाहिए और दूसरे को धन चाहिए। तो जिसे पुण्य चाहिए उसका तो पता नहीं कि उसे पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर दूसरे का तो पक्का है कि उसे धन मिल गया, जरूर मिल गया। जो ऐसा उपदेश देते हैं कि धन पन सब बेकार है, वे लाखों रुपए लेते हैं इसी बात का कि धन संपदा व्यर्थ है। और बात समझ में नहीं आती, बात थोड़ी तार्किक भी नहीं है, इलॉजिकल है। ऐसी इलॉजिकल कि नहाया तो दूसरा आदमी और ताजगी पहले को मिल गई, तो कथा किसी और ने वाची, उसका परिणाम, उसका पुण्य तुम्हें मिल गया। तो जीवन का जो परिशोधन होता है स्वयं ही किया जाता है, स्वयं से ही होता है और स्वयं ही किया जा सकता है।
तो अब अगर कोई ऐसा बोले कि नहीं, मैं तो अपने जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, मैं तो उस जैसा बनकर ही रहूँगा, क्योंकि तुम संतुष्ट नहीं अपने आप से कि तुम जैसे हो। तो फिर होगा क्या? होगा ऐसा कि फिर तुम्हें अपने व्यक्तित्व के साथ में बड़ी कैंचियां मारनी पड़ेंगी। अपने व्यक्तित्व को बहुत काटना पीटना होगा, और कितनी भी काट पीट हो जाए, कितनी भी हो जाए, तुम फिर भी ठीक ठीक उस जैसे नहीं हो सकते हो कि जैसा वह है। आजीवन प्रयास करो, आजीवन तुम वैसे नहीं हो सकते हो। बात को थोड़ा सा और समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि बात हमारी समझ में आ जाए। तुम कमल का फूल लो, एक कमल का फूल। तो वह फूल तालाब के अंदर मिलेगा, उसकी सारी की सारी देह पानी के भीतर मिलेगी, कीचड़ के भीतर, भीगी भीगी। और दूसरा तुम गुलाब लो, तो वह तालाब के अंदर नहीं मिलेगा, बाहर मिलेगा, एक तट पर मिलेगा। तो दोनों के स्थल रहने के बड़े अलग अलग हो गए। तो दोनों के निवास स्थलों में बड़ी भिन्नताएं हैं। तो निवास स्थलों में भिन्नताएं हैं, तो फिर दोनों के अनुभव भी भिन्न भिन्न होंगे, स्वभाव भी अलग अलग होंगे, सब कुछ अलग अलग होगा। तो अगर गुलाब ऐसा सोचे कि कमल, यार कमल तू भी क्या है, कितना अच्छा है, देखने में कितना बड़ा है, और ये सोचकर फिर गुलाब सिकुड़ जाए कि तू देखने में इतना बड़ा और मैं देखने में इतना छोटा, तो फिर मैं भी तेरे जैसा हो जाऊं, जैसा तू वैसा मैं भी उतना ही बड़ा दिखाई दूं। या कमल जो देखने में इतना बड़ा है मगर सुगंध में, और वह सुगंध की धारणा बनाए और धारणा बनाकर सिकुड़ सिकुड़ जाए कि मुझ में भी गुलाब जैसी सुगंध मिल जाए, आ जाए, तो ही जीवन सफल है, नहीं तो जीवन सारा का सारा असफल है। तो मैं भी गुलाब जैसा बन जाऊं, मेरा व्यक्तित्व भी बिल्कुल गुलाब जैसा हो जाए, तो यह नहीं हो सकता है। दोनों अगर एक दूसरे के लिए इतने आकर्षित हैं तो गुलाब गुलाब नहीं रहेगा, और जो एक कमल का फूल है वो भी अपना फूल नहीं रहेगा। तो एक के पास सुगंध है और दूसरे के पास सौंदर्य है। दोनों नैसर्गिक हैं,
दोनों प्राकृतिक हैं। ऐसे ही इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, अद्वितीय।